जी अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी उन सब के लिए है जिनको पंजीरी के लड्डू तो खाने का बहुत शौक है, पर बनाने के लिए थोड़ी-सी मुश्किल होती है। उन सब के लिए आसान और बिल्कुल सिंपल रेसिपी आज की पंजीरी की लड्डू बना रहे हैं और जिनके जिस्म में दर्द होता है, थकावट होती है और सुस्ती रहती है, काम करने को दिल नहीं करता, तो ये एक लड्डू खाएँगे तो यकीन जाने बिल्कुल चुस्त-पुस्त हो जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप भर के लिए हैं पिस्ता और ये 1.5 कप मैंने लिए हैं दूध मखाने और 1 मैंने लिया है नारियल। नारियल जो होता है उसको हाफ हिस्सा हमने लेना है और 1 कप ही हमने बादाम लेने हैं। तो जो भी मैं बता रही हूँ जितना-जितना ले रहे हैं आप इससे डबल भी क्वांटिटी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो। तो अखरोट भी मैंने 1 कप भर के ले लिए हैं। तो उसके साथ ही हम अब लेंगे 1 कप भर के हमने काजू भी ले लेने हैं, तो ये भी हमने इसी तरीके से साइड पे डाल देते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये 1-1 कप चीज़ों का मैनेजमेंट है मतलब कि और सूजी जो हमने लेनी है वो भी हमने इसी कप से नाप लेनी है कि हमने कितनी लेनी है। तो 3 कप मैं भर-भर के सूजी ले रही हूँ, तो सूजी बारीक वाली है, तो इस तरीके से मैंने इसको भी डालकर साइड पे कर देते हैं। और मैंने 1 कप ही किशमिश ले रही हूँ। तो साथ ही हमने 1 चम्मच भर के सौंफ ली है, सब्ज़ी इलायची ली है और ये अदरक पाउडर है जिसको हम सुंड पाउडर भी कहते हैं, वो भी लिया है। अच्छा मैं शक्कर ले रही हूँ, वो भी बारीक वाली, आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो इसके साथ ही हम गोंद ले रहे हैं। ये तकरीबन 2 खाने की चम्मच भर-भर के हैं और ये भी हमने ले लिया है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में दूध मखाने डाल रहे हैं। तो इसको अब हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। अच्छा दूध मखाने को हमेशा ड्राई रोस्ट ही करते हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। तो जैसे ही ये क्रिस्पी से हो जाए ना, तो उसके बाद ही हमने इसको कढ़ाई में से निकाल देना है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। इसके साथ ही हमने देसी घी ले रहे हैं। अच्छा लेना आपने देसी घी है, मक्खन नहीं लेना है। तो मैंने देसी घी ले लिया है, इसके साथ ही हमने गोंद डाल देनी है। सबसे पहले हमने गोंद ही डालनी है। तो गोंद को भी हम इसी तरीके से चमचे की मदद से ना हिलाते जाएँगे, जब तक ये अपनी बिल्कुल कलर चेंज नहीं कर लेती। तो इस तरीके से आपने इसको हिलाते रहना, छोड़ना नहीं है वरना इस जो है ना एक साइड से पकेगी, तो एक साइड से नहीं। तो जैसे ही क्रिस्पी सी हो जाती है, देखिए इस तरीके से ब्राउन सी हो जाती है, तो आपने स्ट्रेनर की मदद से ना आपने निकाल लेनी है। तो आपने सारी निकाल लेनी है इस तरीके से और इसके साथ ही हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, बादाम और हम साथ ही पिस्ते डाल रहे हैं। तो ये भी इसी तरीके से हमने घी के अंदर रोस्ट कर लेने हैं हमने, क्रिस्पी से कर लेने हैं। जैसे ही क्रंची से हो जाएँ तो इसको भी आपने तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करने आपने ड्राई फ्रूट्स, तो इसको भी आपने निकाल लेना है। और यकीन जानिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप जिस तरह मैं बता रही हूँ ना आपने यही मैटर फ़ॉलो करना है और इंशाल्लाह आपकी जो पंजीरी के लड्डू हैं ना इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे और आपने मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो साथ ही मैंने डाल दिए हैं काजू और अखरोट डालने के बाद इसको भी उसी घी में मैंने डाला है और अभी तक मैंने घी वही यूज़ कर रही हूँ जो हमने फर्स्ट टाइम डाला था। तो देखें ये भी हो गए हैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाने आपने। जैसे ही समझे कि क्रंचीपन आ गया है तो आपने इसको निकाल दें, वरना आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल सकते हैं। तो आपने हाथ बिल्कुल नहीं रोकना, जैसे ही आपने इसके साथ ड्राई फ्रूट्स डालना है, किशमिश डालनी है तो आपने चमचा और हिलाते जाना है। इसके साथ ही जो है आपने नारियल जो है मैंने लिया था हाफ़, इसको मैंने कद्दूकस करके डाल देना है। अच्छा आपने नारियल का पाउडर नहीं लेना, आपने नारियल लेना है, इसको कद्दूकस करना है, वही डालना है। अच्छा अब देखिए सारा घी ज़ोब्स हो गया है, तो अब इसको मैंने उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया है और जो 3 कप सूजी हमने ली है, इसको भी हमने डाल देना है। को हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो जिन-जिन को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक और शेयर करना मत भूले करें और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल ईज़ी कुकिंग विद शहज़ादी को जॉइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे करें, नोटिफ़िकेशन की घंटी को भी दबा दे करें। ये बिल्कुल फ्री होता है और मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जिन्होंने कर लिया बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम तकरीबन थोड़ा-सा घी डाल रही हूँ और देसी घी ही हमने डालना है। अच्छा सारे जो प्रोसीजर है ना मतलब पूरा जो हमने करना है, इसमें देसी घी डलेगा।
आपने इसको हिलाते रहना है, जैसे ही बिल्कुल बेसन की कलर की तरह हो जाता है तो आपने इसको डन कर लेना है। उसके बाद आपने इसको खुले से बर्तन जिसमें आपने सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना है, तो उसी आपने बड़े से बर्तन में आपने सूजी डाल देनी है। इसके साथ ही आपने लेना है गोंद को हमने इमाम दस्ते में डालकर पाउडर बना लिया था, वो भी डाल दिया है। ये दूध मखाने इसका भी मैंने मिक्सी में डाल के पाउडर बना लिया है। और सौंफ और इलायची पाउडर का भी मैंने पाउडर डाल दिया करके, ये सुंठ पाउडर है, इसको अदरक पाउडर कहते हैं, ये हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। और ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने इमाम दस्ते में डाल के कूटा है। और बाकी बादाम और पिस्ते को भी मैंने इसी तरीके से किया, मोटा-मोटा सा कर लिया, कुछ ज़्यादा बारीक किया, कुछ मोटा-मोटा किया कि जब आप पिनिया बनाएँ तो मुँह में एक अच्छा-सा टेस्ट आता है। अच्छी तरीके से इसको हमने सारे जो है इसको हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने देसी घी दोबारा डालना है कढ़ाई के अंदर। अब हम बनाएँगे शीरा। तो जो हमने शक्कर ली हुई जो पाउडर बिल्कुल हुई हुई, आप गुड़ भी ले सकते हैं शक्कर की जगह। तो मैंने 2 कप भर के शक्कर डाल रही हूँ और थोड़ा-सा ही मैंने पानी डाला है, तकरीबन 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी डाला है, क्योंकि शक्कर जो है उसमें का पानी कम डलेगा, अगर आप गुड़ ले रहे हैं उसमें पानी ज़्यादा डलेगा। शक्कर क्योंकि बिल्कुल पाउडर शेप में होती है तो इसीलिए इसमें पानी कम डलेगा। जैसे ही समझें कि आपका शीरा जो है इस तरीके से हो जाता है, बिल्कुल फूलने लग जाता है, शीरा रेडी हो जाता है, तो आपने फिर उठा के जो हमने बैटर तैयार किया हुआ है ना सारा, तो उसके अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से मिक्स करने लग जाना है। तो आपने चमचे की मदद से मैं इसको अभी कर रही हूँ, तो मिक्स कर रही हूँ। अगर ना हो तो आप हाथों से भी इस तरीके से मिक्स कर, पर थोड़ा-सा गरम है, थोड़ा-सा केयरफुल रहिए, हाथ कहीं जल ना जाएँ, क्योंकि ये सब चीज़ें गरम ही हैं। तो अच्छी तरीके से मैं इसको हाथ से भी मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि चमचे से सही मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था, तो जैसे ही थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया तो मैं इस तरीके से माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त पिन्नी बन गई है, इसको पिन्नियाँ भी बेलते हैं और लड्डू भी कहते हैं। और माशाल्लाह आप इसका लुक देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप सारे लड्डू बना लेने और इसको आपने सेव कर लेना, यकीन जाने महीना डेढ़ तो ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और यकीन जाने जिस तरह बनते हैं ना असल में पंजीरी के लड्डू, ये वही रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और जिसको भी दर्द तकलीफ़ जोड़ों में दर्द है तो अपने प्यारों को बना के ये रेसिपी आपने ज़रूर देनी है और आपने मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो देखिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लड्डू बन गए थे। तो देखिए माशाल्लाह कैसे लग रहे हैं और इसको आप पूरी सर्दियों में बना के खाएँ, दूध के साथ 1 लड्डू सुबह-सुबह खाएँ और बिल्कुल आप यकीन जाने सुस्ती वग़ैरह दूर हो जाएगी। तो यकीन जाने जो आपके घर में जो काम करने वाले, जो रोज़ी कमाने वाले हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं, आपके अब्बू हैं, उनके लिए ये ज़रूर बनाएँ, बहनों के लिए बनाएँ, जो डिलीवरी अभी जिनकी हुई है, उनके लिए बनाएँ। ये लड्डू बहुत ज़बरदस्त हैं, जब ये आप बना के अपने प्यारों को देंगे, तो उनके दिल से भी दुआ निकलेगी और मेरे लिए भी आपने दुआ करनी है। ये जो रेसिपी आपके लिए शेयर की है। अल्लाह हाफ़िज़।